हेलो एवरीवन। एक डिप्लोमा स्टूडेंट के मन में हमेशा से कन्फ्यूजन रहता है कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग करना चाहिए या फिर डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग क्या है तथा डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या है। एक डिप्लोमा स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए कौन सा बेस्ट होता है, किसमें करियर ग्रोथ होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं डिसाइड कर पाएंगे कि आपको डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग करना चाहिए या फिर डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डीईटी यानी कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। तो जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं उन्हें इस जॉब पोजीशन पर रखा जाता है, जिसे हम डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी कहते हैं। यह किसी कंपनी में एंट्री लेवल का पोजीशन होता है जिसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी को अपने सीनियर इंजीनियर व सुपरवाइजर के अंडर में वर्क करना होता है। अगर बात करें हम डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन में, तो सबसे पहले इसमें आपको ट्रेनिंग पर रखा जाता है। जो न्यूनतम ट्रेनिंग होता है वो आपका 6 माह तक हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट पर हैं। यह कंपनी बाय कंपनी जो होता है वेरी करता है। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद इसमें आपको परमानेंट कर दिया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग जैसे ही आपका कंप्लीट होता है इसमें आपको परमानेंट जॉब दे दिया जाता है और आपका सैलरी भी जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट दिया जाता है। इसमें रेगुलर सैलरी के साथ साथ सभी प्रकार के बेनिफिट जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, अन्य प्रकार के जो लीव्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। यह जो होता है आपका मोर स्टेबल, अधिक स्टेबल आपका जॉब होता है अगर कंपेयर करें अप्रेंटिसशिप से। ठीक है, इसमें आपको सैलरी की बात करें तो जो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट पर स्टार्टिंग सैलरी दी जाती है ट्रेनिंग पीरियड में, वो 15,000 से 25,000 तक हो सकता है। यह भी कंपनी बाय कंपनी वेरी करता है। लेकिन यहाँ पर अब बात करते हैं हम अप्रेंटिसशिप का। तो देखिए, जो अप्रेंटिसशिप होता है यह भी आपका एक प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें एक डिप्लोमा स्टूडेंट को इंडस्ट्री वर्क के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है। अप्रेंटिसशिप के लिए ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है वो न्यूनतम 6 माह तक हो सकता है या 6 माह से अधिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस कंपनी में आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, इसको आप सैलरी भी बोल सकते हैं, जो कि एनएटीएस के द्वारा मतलब कि जो न्यूनतम सैलरी डिसाइड किया गया है वो डिप्लोमा वालों के लिए 8,000 रुपये पर मंथ आपको न्यूनतम देखने को मिलेगा। अधिकतम भी किसी किसी कंपनी में देखने को मिलता है, जैसे कि 8,000 से आपको 15,000, 25,000 या 30,000 तक सैलरी भी देखने को मिलता है। यह डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। अप्रेंटिसशिप जो है आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों जगह से कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि किसी किसी कंपनी में 1 ईयर का एज एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। ये अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपको किसी भी कंपनी में परमानेंट जॉब दिलाने में काफ़ी मदद करता है। अप्रेंटिसशिप करने का एक डिसएडवांटेज यही है कि जिस कंपनी में आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उसमें आपको परमानेंट नहीं रखा जाता है। हाँ, बाद में वैकेंसीज आने पर उसमें आपको परमानेंट रखा जा सकता है, जो कि आपका 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप जो होगा वो एज एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए कौन कौन सी कंपनी जो है ऑफर करती हैं, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए वैकेंसीज निकालती हैं। तो यहाँ पर बात करें जैसे कि आपका पीजीसीआईएल हो गया, पीएसयू कंपनी में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी हो गया। इसके बाद यहाँ पर एलएनटी में निकलता है, विप्रो में निकलता है, जिंदल स्टील में निकलता है। बहुत सारी कंपनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन सब में डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट पर वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का पोस्ट जो होता है बहुत ही बेहतरीन होता है। जब जैसे वो अपना डिप्लोमा कंप्लीट करता है, अगर वो डीईटी की पोस्ट पर किसी भी कंपनी में उसकी जॉब लग जाती है तो काफ़ी अच्छा सैलरी के साथ साथ उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट भी उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जबकि अप्रेंटिसशिप में ऐसा नहीं होता है। अब बात करें कौन कौन सी कंपनी है जो अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करती हैं, अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज निकालती हैं। तो लगभग जितनी भी पीएसयू कंपनी है, जैसे कि आपका कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, पीजीसीआईएल हो गया, एनटीपीसी हो गया और गेल हो गया, इन सभी कंपनियों में अप्रेंटिसशिप के लिए हर ईयर वैकेंसीज निकलती रहती हैं। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करने के लिए आपके पास एनएटीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं कि दोनों में कौन सा बेटर है आपके फ्यूचर के लिए, आपको कौन सा कोर्स इसमें से करना चाहिए, डीईटी या फिर डीएड। देखिए, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दोनों एक प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर होता है। ये दोनों ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं इंडस्ट्री और कंपनी में टेक्निकल स्किल का विकास करने के लिए होता है। कौन सा प्रोग्राम या कौन सा ट्रेनिंग आपके लिए बेस्ट है, यह आपके करियर गोल, कंपनी की पॉलिसी और ट्रेनिंग प्रोग्राम की सुविधाओं पर निर्भर करता है। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि आपको डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप करना चाहिए या फिर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। देखिए, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग में क्या होता है, सैलरी आपकी अधिक होती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ही आपको 15 से 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलता है और ट्रेनिंग के दौरान कई प्रकार के आपको अलाउंस भी दिए जाते हैं सैलरी के अलावा, जैसे कि रहने के लिए या फिर लीव भी मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस, सारा कुछ मतलब जो भी अलाउंस होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है।
ट्रेनिंग के बाद इसमें आपको परमानेंट कर दिया जाता है। और ग्रोथ की बात करें तो अगर आप किसी कंपनी में डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट पर होते हैं तो इसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा वो सीधे जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के पोस्ट पर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हर कंपनी के अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें आपका केवल 1 साल का प्रोग्राम होता है। इसमें आपको केवल सर्टिफिकेट मिलता है। जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अप्रेंटिसशिप केवल IOCL कंपनी में, शायद IOCL कंपनी में अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा होता है, क्योंकि IOCL में जूनियर इंजीनियर की जब वैकेंसी आती है तो उसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो जो वहाँ पर अप्रेंटिसशिप कराता है IOCL से, वहाँ पर उनको बेनिफिट देखने को मिलता है। बाकी मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का जो पोस्ट है वो सबसे बेस्ट होता है। इसमें आपको मतलब कि 1 साल का ट्रेनिंग जैसा कुछ नहीं होता है। आप ट्रेनिंग करते हैं, कंपनी के बारे में सीखते हैं, उसके बाद उसी कंपनी में आपको वहाँ पर परमानेंट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ सुझाव आपके लिए हैं। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक कंपनी में जॉब करना है तो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली उस कंपनी में वर्क करेंगे। लेकिन अगर आपको मल्टीपल इंडस्ट्री और कंपनीज़ में एक्सपोजर लेना है या वर्सेटाइल स्किल डेवलप करना है तो डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं। देखिए, दोनों प्रोग्राम में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस मिलता है, इसलिए आपको अपने करियर गोल और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फैसला लेना चाहिए। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि हर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन जो होती है अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को अलग तरीके से डिज़ाइन करती हैं, इसलिए आपको उन कंपनी की पॉलिसी और ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए। तो ये था आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको DET करना चाहिए या फिर डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, दोनों ही बेस्ट होता है। आप अपने हिसाब से वहाँ पर चूज कर सकते हैं। लेकिन बाकी अगर अपना एक्सपीरियंस में बताएं तो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग बेस्ट है। अभी हाल ही में वैकेंसी आई थी LNT में, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा LNT में DET की पोस्ट पर भले ही 1 साल थोड़ा सा मेहनत होता है उसमें, लेकिन उसके बाद सारी सुविधाएं आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप कमेंट करके एक नेक्स्ट टॉपिक भी हमको दे सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या किस चीज़ में आपको जॉब रिलेटेड किस में आपको दिक्कत आ रही है, तो उस टॉपिक पर हम आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर देंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।